आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हो, तो एक चीज फैक्चुअल है कि हर इंसान में ना कुछ ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे बिच्छू है, पास जाओगे वो डंक मारेगा, वो उसके नेचर में है। तो ऐसे ना इंसान के भी कुछ ट्रेट्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं। तो लड़कों के वो कौन से ट्रेट्स हैं जो कि अगर एक लड़की देखे तो उसे समझ जाना चाहिए कि यार इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, ही इज नॉट ए हस्बैंड काइंड ऑफ पर्सन। There are certain personalities who are not meant for relationships, not husband वाला characteristic, but कुछ ऐसे लोग हैं, वो लड़कियों में भी है लड़कों में भी है, जिनसे आप ये समझ जाना चाहिए कि ये बंध के नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, ये बंध नहीं सकते, दे आर फ्री। ओके, इफ दे लाइक यू दे माइट स्पेंड 10 days विद यू, ओके, बट अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम गिड़गिड़ा भी लो, दे विल नॉट बी देयर। एवरी वुमेन और एवरी पर्सन वांट्स अ पार्टनर जो न्यूट्रल रहे। ठीक है, एक्सट्रीम्स नहीं सहे जाते एक पर्टिकुलर एज के बाद। पहले तो ये फन है ना। ऐसे बहुत सारे अपनी रील्स या मीम्स देखे होंगे कि टॉक्सिक बॉयफ्रेंड टिक, बिल्कुल, अवेलेबल बॉयफ्रेंड कट, मजा नहीं आ रहा, हाँ, है ना। लेकिन वंस यू गेट सेटल्ड, वंस यू गेट मैरिड, तो आपको फिर वो ये नहीं चाहिए। आप हमेशा इस एनर्जी पे नहीं रहोगे, नहीं यू रह वांट सकते। रेस्ट, पीस। यस, तो ऐसे यू फाइंड सर्टन मेल्स या फीमेल्स जिनके साथ आपको लगेगा कि ये बंध के नहीं रह सकते, स्पेशली वन जो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ग्रजेस में है। ओके, अगर कोई ऐसा बस पार्टनर है जिसको आपको लगता है मम्मी हमेशा ऐसी करती है, पापा हमेशा है, या आपको लगता है उसकी मम्मी पापा से नहीं बनती है, इधर वन ऑफ द पेरेंट बन रही है, इट्स ओके। अगर उसकी दोनों से ही नहीं बनती या वो उससे भी चूं चूं चाचा चला रहता है, तो समझ लेना कि ये मटेरियल वाला पर्सन नहीं है। ये कभी भी किसी के साथ लॉन्गर टर्म नहीं निभा सकता। आज ये उनसे दुखी है तो तुम्हारे पास आता है, तुमसे दुखी है तो वहां जाता है, नहीं तो दोस्तों में जाता है। सेकेंडली, ही हैज टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव टाइम। आधे लोग टाइम देना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे देना है। बोलते तेरे साथ ही तो हूं। ठीक है, आई हैव सीन मेनी मेन हु सेज पूरा संडे तेरे साथ था, अब तू क्या चाहती है। तू बैठा तो साथ था, बट यू आर ऑन टू सम अदर वर्ल्ड, दिस इज नॉट टाइम। हम पूरा दिन तो हम फोन पे बात करते हैं, और क्या गिविंग टाइम होता है? नहीं। जिससे पता हो कि टाइम देने में क्या इंपॉर्टेंट है। और टाइम देना बहुत ज्यादा गर्लिश टॉक लगता है, बट इवन एवरी ह्यूमन वांट्स टाइम। एज ए फीमेल आप क्या कहोगे कि कैसे टाइम देना चाहिए? टाइम के लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि सोने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आधा घंटा सो रहे हो या 6 घंटे सो रहे हो। इफ यू हैव अ पीसफुल नैप, तो आप आधे घंटे में फ्रेश फील करते हो। ओके, खाना खाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 2 प्लेट खाओगे। अगर आपको मजा आया और आपको अच्छा लगा तो 2 कटोरी इज ऑल्सो फाइन विद यू। इट्स ऑल इन योर साइकी, राइट। सो ये भी एक बॉडी नीड है, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आपके साथ कोई बैठा है, यू शुड हैव योर आई कॉन्टैक्ट और बॉडी कॉन्टैक्ट, लेट्स से हैंड होल्डिंग और समथिंग, और फिर आप प्रॉपरली लिसन कर रहे हो, यू आर अवेलेबल। ठीक है, ऐसे दिन के अंदर आधा घंटा बहुत इनफ है। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो, हफ्ते में 1 घंटा बिल्कुल ठीक है। इतना होना चाहिए फॉर गिविंग टाइम। इसके अंदर मूवी देखना, बाहर जाना इंक्लूड नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं है कि आप मूवी देखने तो गए थे, बट क्या उस मूवी देखने में यू हैड आई कॉन्टैक्ट, यू हैड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, यू हैव आस्क्ड व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। अगर है तो वो माना जा सकता है। एंड इट्स नॉट अबाउट पार्टनर, गिविंग टाइम टू योर किड्स, टू योर एम्प्लॉयज, टू योर बॉस, टू योर फ्रेंड्स, सबके लिए जरूरी है। Actually, अगर आप निभाना चाहते हो तो कोई भी रिलेशनशिप है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बाप बेटे का भी है। मतलब लड़कों में जैसे अक्सर सुनने को मिलता है ना, यार पापा से कभी वो बात हुई नहीं। अगर बाप एक बार बैठ के या गले लगा ले, वो बहुत मिस करते हैं। तो ये हर रिलेशन का है एक्चुअली, बिल्कुल जरूरी है। और एक समय बाद आप देखेंगे कि घर के बड़े क्रेव करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास आके बैठे। व्हाट इज दैट टाइम? दे इवन वांट टाइम, द लिटिल चाइल्ड वांट्स टाइम। Everybody, only wives are being blamed कि ये तो सारा दिन का वक्त मांगते रहते हैं। Your employee wants your time। अगर आप 6 महीने अपने एम्प्लॉय को देखोगे नहीं ना, वो बगलेगा कहीं और, बिल्कुल, चाहे आप उसको डबल सैलरी दे दो। He want that contact that my boss feels for me। ये चाहिए, ये ह्यूमन नेचर में है। हाँ, your maid wants your time। आप नहीं, वो बोलेगी भाभी ऐसे हो गया था, she also wants your time। बिल्कुल, आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्या हो गया फिर सब ऑटोमेटिक चलता रहे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ कॉर्पोरेट जैसी ऑटोमेटिक चलती रहे और कोई किससे टाइम ना मांगे, कोई किसी की आंखों में पड़ने को ना बोले, कोई मेरे आगे पीछे ना घूमे, यू विल बी अलोन, यू विल बी एम्प्टी। आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर बीइंग मेड सोशली लाइक दैट। मेरे अंदर इमोशनल सोशल जोन है,
बिल्कुल। या तो मैं बोल के ले लूंगा या सुन के ले लूंगा। इसलिए ये जरूरी है आपके लिए, उनके लिए भी नहीं, फॉर यू। फॉर यू। एंड इट इज दैट सिंपल कि अगर आप एक दिन में 10 से 15 मिनट भी निकाल रहे हैं, एक हफ्ते में 1 घंटा निकाल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, हाथ पकड़ लिया सिर्फ, मतलब उनको अपना पूरा अटेंशन अगर आपने दे दिया, जहां पर उनको ना वो एनर्जी फील हो कि यार ये 1 घंटा मेरे साथ था, मेरी सुनी, मुझसे बात किया, वो एक फिजिकल कांटेक्ट भी हुआ, तो ये एक बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हो लेकिन सकता है। इसके अंदर 2 एक्सटेरिक्स टाइम्स हैं, द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ओके वन इज यू शुडंट गिव एडवाइस इन द बैक, ओके। ठीक है। दूसरा, यू शुडंट बी हरी कि फटाफट बोल खत्म कर, ये बैकफायर करेगा। हाँ ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि फिर वो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा कि फिर ये क्यों किया तूने, फिर तो कलेश ही हो जाएंगे, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं करते, तुम जाओ यार। हाँ बट ये गलत है ना, बात ही बिल्कुल। नहीं करना इज रॉन्ग। बिल्कुल। सो अब इमोशंस को काफी अच्छे से समझा हमने, अब थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी और फिजिकलिटी के अराउंड समझते हैं चीजों को। जैसे सबसे कॉमन जो एक चीज होती है सेक्सुअलिटी में, एक इंसान का यूजुअली जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो मास्टरबेशन से होता है, उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और इसके अराउंड ना बहुत सारे मिथ्स हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स या सेक्स एडुकेटर्स बोलते हुए दिखते हैं मास्टरबेशन इज कंप्लीटली फाइन। इज इट? Science says that masturbation is fine. ओके। In our एस्ट्रोल, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स है, उस पे भी masturbation is mentioned. ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं मेंशन नहीं है, उसमें भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, सम ऑफ द आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस सेज नो टू इट बट नॉट टू मास्टरबेशन। वो नो बोलती है टुवर्ड्स वीर्य का निकलना, दैट्स ए वेस्टिंग योर वीर्य। ठीक है, सेक्स के लिए कोई भी मना नहीं करता है, नोबडी सेज सेक्स इज बैड और डूइंग विद समबडी इज बैड, ओनली अबाउट मेडिकल कंडीशंस कि आपको हो सकता है anyway, या बिल्कुल। मॉरली कि आप वाइफ बिल्कुल। के अराउंड नहीं कर सकते। अदरवाइज मास्टरबेशन हा नहीं है, ओके। कभी भी नहीं था। ठीक है, हाँ व्हेन इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन, आप कितना कर रहे हो, किस हिसाब से साइकोलॉजिकली आप परेशान होके कर रहे हो, आप कुछ विजुअली देख के कर रहे हो, जब जैसी वो एडिक्शन का लाइन क्रॉस होता है, फिर चाहे वो कोई भी पैथी है, हर कोई उसे गलत मानता है। बट मास्टरबेशन इज देयर एंड इट्स ओके।